अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अक्सर अपनी टीम के लोगों से कहती हूँ कि भाई क्यों ना हम अपना शो एक ऐसी जगह से करें जहाँ पर जाने में हमारा मज़ीद कोई पेट्रोल नहीं लगेगा। यहाँ से बिल्कुल 2 मिनट के फासले पे पीछे हमारा टेरेस है। इस वक्त में हमारे जो स्टूडियो है वो है 16th फ्लोर पे और कराची में क्या प्यारी बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत मंजर है। और अगर मैं सिर्फ जाके किसी दिन आपको टेरेस पे जाके आकर नज़ारा कराऊं कि पीछे से आपको ठीक है आबादी तो नज़र आती है, फिर आपको समुंदर भी नज़र आता है, आपको मैंग्रोव्स भी नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़ारा है। करेंगे इंशाल्लाह हम टेरेस से भी मॉर्निंग शो। मतलब हवा इतनी तेज़ चल रही होती है कि जो मेरा ब्लो ड्राई है ना ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं अपने ब्लो ड्राई कुर्बान नहीं करना चाहती। और मेरी टीम भी नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ज़रा जिस दिन बारिश अच्छी हो ना, हम लोगों का मूड अच्छा करने के लिए लोगों को ज़रा टेरेस में ले जाएंगे। बहुत सारी जगहों पे बड़ी प्यारी बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं भाई हमारे साथ क्या मजाक हो गया, भाई हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन आपको ये भी पता ना कि बारिश की एक बूंद गिरी और लाइट गई, यानी कि बत्ती गुल हो गई। तो अल्लाह करे ये जो हमारी बारान रहमत है ये लोगों के लिए ज़हमत जो है वो ना बने, क्योंकि मैं देख रही हूँ। और ज़हमत किसकी वजह से बनती है भाई, ये अल्लाह माफ़ करे कोई ऊपर से नहीं ज़हमत बनकर आती, ये हमारी गलत पॉलिसीज़ और गलत तैयारियों की वजह से। कि भाई आप देखें आपका ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर कैसा है, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। खैर ये तो आज बात हो गई, क्योंकि पूरे मुल्क में बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना है और कहीं कहीं बड़ी आफात भी आ रही हैं। तो अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। मेरे साथ जो आज ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं कि अगर आपका मौसम अच्छा हो या ना हो, ये दिल का मौसम ज़रूर अच्छा कर देती हैं। 2 ऐसी पाकिस्तानी टेलीविज़न की अदाकाराएँ जिन्होंने एक तो सर्व बहुत किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, और ये ऐसी अदाकाराएँ हैं, ऐसी आर्टिस्ट हैं कि इनको किसी भी चीज़ में अपना रोल मनवाने के लिए, या अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ मेल प्रोटैगनिस्ट होता है, दे डोंट नीड इट। इनको मेन किरदार में किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद जो किरदार अदा करती हैं वो मेन किरदार बन जाता है। सो ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस रुबीना अशरफ एंड मारिया वासी इन माय शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह शर्मिंदा कर दिया है तुमने। क्यों? मतलब कि अपना आप देखना इतना आसान नहीं होता है ना। अलग बात है कि शीशे के सामने बैठे रहते हैं, 4 आप अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आप कहती हैं इन्होंने इतने कमाल काम किए, तो हम बड़े खुश रहते हैं, फिर दिखा भी दिया। वैसे मुझे वाकई बताया कि आप लोग अपने ड्रामाज जो तो आप लोग काम करती हैं उनको देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखती। आई डू क्योंकि देखना पड़ता है, ये भी काम का हिस्सा है, बट मैं किसी के साथ नहीं देख सकती। नॉट अपने काम को अकेला वो देखती। हाँ, बिकॉज मैं क्योंकि मुझे इतनी गलतियां नजर आ रही होती हैं, तो मैं सोचती हूँ इनको भी पता चल जाएंगी। मैं कहती हूँ करूँ भी और फिर देखूँ भी। ये दो जो टॉर्चर है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकते। नो, आई जनरली आई डोंट नो, इट्स लाइक अपने आप को ये देखता है, लाइक इट्स टू मच ऑफ मैं ना होना चाहिए। मुझे पता होता है कि मैंने क्या गड़बड़ी की है, तो वो आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बट रेगुलर बैठ के भाई अब आ रहा है, कभी नहीं, नॉट एवर। बट आई एम श्योर घर वाले तो बहुत शौक से देखते होंगे ना कि हाँ कि जी हमारे तो देखने नहीं, कोई तो खास घर की नहीं। मुर्गी तो दाल बराबर ही होती है। तो हाँ करें शुरू में मैं भी, बट फिर आहिस्ता घर वाले भी कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा डेडिकेशन के साथ देखते हैं, लेकिन जो बच्चे है ना उनको ना जो रीरन होता है वो भी न्याय लग रहा होता है ना, वो तुम्हारा कुछ भी आ रहा है समथिंग, मैंने कहा जी अम्मी वो बहुत पुराना है बहुत, बट या शी इज माय very ardent fan. She is the only one. वही ना पेरेंट्स ही होते हैं। मैं एग्जैक्टली क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा भी वो भी मेरी कोई चीज़ लगती है ना तो वो ज़रूर देखते हैं। और कभी कभी आज तुम्हारे शो में ये आ रहा था तो मैं कहती हूँ अबू आज संडे है और ये रिपीट शो चल रहा है, बट वो रिपीट भी देखेंगे। खैर चले, ये तो प्यारी बात है, सबसे बड़े आपके फ़ैन वही होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ज़रा, क्योंकि मैं चाहती कि ये कुछ इंटरव्यूज ऐसे हों कि बाद में आप ये ज़रूर देखें और कभी कभी आप कहेंगे अच्छा जी हमने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, तो बचपन में आपको लेके जाऊंगी। हाउ वाज योर चाइल्डहुड, कैसा था आपका चाइल्डहुड? आई थिंक चाइल्डहुड्स आर नॉर्मली द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ योर लाइफ। वो भी आपको अब एहसास होता है, हाँ, वो बाद में ऐसा ही। हाँ, उस वक्त भी आप तो फन कर रहे होते हैं। हाँ, आपकी जिंदगी में ना कोई मसले होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मसला ही होता है कि सुबह स्कूल जाना है तो होमवर्क हुआ है कि नहीं, बट इवन दैट्स यू नो वो अच्छा, खुशी स्कूल जाती थी आप?
ये कभी दिल करता था कि पेट में दर्द हो रहा है कि आपके यहाँ भी उभारा चल जाता? नहीं, आई थिंक मैं खुश स्कूल जाने वाला और यूनिवर्सिटी जाने वाला बंदा थी और बचपन अच्छा था। ज़्यादा शरारती थी या खामोश तबा थी? क्वाइट, नॉट रियली क्वाइट, मगर ये कि ज़रा मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा, सो ऐसी out there नहीं, so but I had a lot of friends and अभी तक हैं वो friends? काफ़ी अरसे तक मेरे साथ रहे वो दोस्त, अभी भी हैं कुछ उसमें से, and we keep connected। दुनिया में है अब वो फैले हुए but still connected, so I think best memories वही हैं स्कूल के ज़माने की। और ये जो मेरे साथ दो ख़वातीन यहाँ पे बैठी ना, ये वो हैं कि जिन्होंने फील्ड में भी जो दोस्तियाँ बनाई ना, वो अभी तक इनके साथ हैं। जैसे बुशरा आपा की बात करें, फिर बहरोज़ भाई की बात करें, तो अभी तक साथ हैं। आपका कैसा था वैसे चाइल्डहुड, बचपना कैसा था? इसी किस्म का कुछ था। आई एम द एल्डेस्ट। वो अगर बीच की होती है, सबसे छोटी होती है, तो वो नहीं, दे मोर, तो मैं भी मैं हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट, लगता नहीं है, बट या वो सीरियस वाला बच्चा होता है ना, शरारतों वाला नहीं। आई वॉज नॉट लाइक दैट। खेलते बहुत थे हम, लाइक जो आपके मोहल्ले के लड़के होते हैं, हम दीवारें टाप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट कभी कोई ऐसी लाइक चीज़ नहीं हुई जिसके ऊपर ऐसी डांट पड़ी हो कि की कीता है तो द टाइप ना दैट। और लाहौर में बचपना कैसा था? बिकॉज लाहौर में तो अभी भी मैं कहती हूँ कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनके पास ये लिबर्टी के बड़े आराम से बाहर खेल सकते हैं, कुछ भी साइकिलिंग कर सकते हैं। कराची में तो ये चीज़ हम इतनी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सड़कें ही नहीं है, बाकी छोड़ दे आप, खड्डे बहुत। आई थिंक अब तो सारी जगह पे थोड़ा सिक्योरिटी के इश्यूज और माँ बाप का बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल एटीट्यूड। पीपल यूज्ड टू प्ले, अब तो वो वीडियो गेम से ही नहीं निकलते ना, तो अब वो नहीं है कि आपने मगरिब के वक्त वापस आ जाना है और पहले आप बाहर खेल रहे हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर, व्हिच आई थिंक इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, व्हिच इज सैड बिकॉज़ हमने बहुत गेम्स खेली हुई हैं ऐसी जो बच्चों को आज पता ही नहीं है। हमने पिट्ठू खेला हुआ है, हमने क्रिकेट खेला हुआ है, हमने हॉकी खेली हुई है, हमने पता नहीं हॉकियाँ तोड़ी हुई हैं। हाँ, खेल के तोड़ी है या मार के कोई ना कोई मौका ऐसा दे ही देता है कि आप फिर इस्तेमाल कर। सही इस्तेमाल तो यही है ना हॉकी का, या वो जाले उतारने की भी काम आती है, ये जरा वाकया बताना चाहेंगे अगर आपको याद है आपने हॉकी तोड़ी थी? हॉकी में आई वाज मैं मॉडल टाउन पार्क जो है, लाइक आई वाज जस्ट टेकिंग अ राउंड शाम में ना, तो टेनिस खेलती थी, तो वो आई यूज्ड टू गो देयर, तो वो मॉडल टाउन पार्क में आई वाज ऑन जॉगिंग ट्रैक पे, आई वाज वॉकिंग, और एक था दिस गाय, उसने साथ चलना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता तो आहिस्ता और फिर कुछ शेर व शायरी कर ली। अब मैंने कहा अब ये उसके अंदर जब आप इट्स बिग पार्क, तो आप पे वो ऐसे जगह आती हैं जो कि जरा खतरनाक होती है और आप पंगे नहीं ले सकते, बिकॉज वो दरमियान में आती है ना कि देयर नो पीपल देयर एंड ऑल दैट ना, तो वो मैं चुपचाप आती गई ना। मैंने कहा कुछ नहीं अभी करती। फिर मुझे ख्याल आया कि जो ये वाला मेन गेट है ना, देयर वर टू, इस पे मेरे माली का जो भाई है ना, वो चौकीदार वहाँ जाके मैंने मेन जगह पे शोर बजा के उसको जो कुटा है, फिर वो सब वो आ गए, तो तो हॉकी के अलावा भी आप काफी कुछ तोड़ सकते हैं। ना भी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये दो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज आप कैसे जो है वो फील्ड में एंटर हुई? आई थिंक ये हम सबके लिए एक ही प्रोसेस था, एंड दैट वाज लक बाय चांस, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लाइक वो नहीं था कि बचपन से शौक है और ऐसा कुछ नहीं, लोगों के लिए शौकिंग काम करना है। दोनों को बचपन से शौक नहीं था। वो उसके बाद आई ब्रीड एक लोगों की जिनको बचपन से शौक था और जिन्होंने उसके लिए मेहनत की, और आप जो लोगों को देख के शौक पैदा हुआ ना, और आज तक वो लोग हैं जो कि ऐसे जो लॉट ऑफ पीपल आई थिंक दे वांट टू कम इन दिस फॉर द फेम ना, ऑलरेडी दे वांट टू बी अ स्टार, और सब आपको ल्योर तो यही चीज करती है ना, पहले काम तो आपको बाद में करना पड़ता है, या व्हाटएवर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितनी बार फेल होना पड़ेगा। सो आपका ये होता है कि आई वांट टू बी in front of the screen, or I want to be a superstar and something big. तो वो नहीं था, मुझे ऐसा नहीं था। बस नहीं, हमारे ज़माने में was by chance। उसके बाद जैसे मैंने कहा वो ज़माना आया कि लोगों ने एक्चुअली उसके लिए मेहनत करनी शुरू की, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी हमारे ज़माने में नहीं थी। सो ये सोच क्या करते हैं? हाँ, ये सोच किसी के दिमाग में
कभी बनी ही नहीं कि मुझे शोबिज़ का पार्ट होना है। टीवी फिल्म तो खैर कोई जिक्र भी नहीं था। सो फिर शायद हमने ये किया कि उसके बाद ये जमाना आया, उससे पहले जो थे उन्होंने पाथ पेव किया ना, क्योंकि लोग कहते थे अच्छे घरों की लड़कियां हैं टीवी में और अच्छी स्कूल कॉलेज लाइक यूनिवर्सिटी वाला माहौल था। दुख की बात इस चीज़ का है कि हमने अपने वाली पुरानी फिल्म देखी हैं तो उसमें मैंने नहीं देखा और मैंने कभी नहीं सुना कि कोई फिल्म स्टार बनना चाहता था, बट हाँ लोगों को ये ज़रूर था कि हाँ हमने टीवी में काम करना है, क्योंकि टीवी की एक जो क्लास और जेंट्री बड़ी मुख्तलिफ जेंट्री पढ़ी लिखी लड़कियाँ थी वहाँ पे, और सम वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी फिल्म में वो जो पढ़ी लिखी वो खवातीन उसमें नहीं, आई डोंट नो क्यों देखने में नहीं मिली। उनका कसूर नहीं है जो चीज़ बन रही। हाँ जो नो आई थिंक जो लोग दोनों मीडिया के चलाने वाले थे ना वो फर्क थे। वहाँ पे भी शुरू जब हुआ तो जो दिमाग थे वो वही थे जैसे टीवी के लोगों के थे, प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री को आगे लेके जाने वाले बहुत बड़े बड़े नाम थे, सुलेमान साहब जैसे। 1947 जब आपकी इंडिपेंडेंस हुई है तो आपको वही इंडस्ट्री मिली है जो इंडिया की थी ना, वही थी, और वैसे ही दिमाग मिले जैसे वहाँ के थे। तो फिर उसके बाद हमने ये काम किया, वो प्रोग्रेस कर गए, हम नहीं किए वो क्योंकि हमारे वो दिमाग जैसे जैसे खत्म हुए तो हमारी सेकंड लाइनर्स नहीं बने। फिर टेलीविजन के साथ भी यही हुआ इवेंचुअली कि जिन लोगों ने शुरू किया था आगा नासिर साहब और हमारे जो उस वक़्त टेलीविज़न को चलाने वाले बनाने वाले लोग थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म हुए तो सेकंड लाइन जो थी वो नहीं आई, जो कि अब हम चूँकि बिल्कुल ही एक नई दुनिया में आ गए हैं विद द प्राइवेट विंग ऑफ टेलीविज़न, और प्राइवेट ही है अब सारा। सो अब चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो अब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो चलाएंगे। आपको आपका फर्स्ट ऑडिशन याद है? हाँ हाँ। और वो क्या ऑडिशन था? ओ गॉड ना याद कराएं, वो बेइज्जती थी अच्छी खासी, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस ज़माने में हार्ड कॉपीज होती थी और आपको कहा जाता है चलें पढ़ें, और आपके साथ और भी लोग बैठे होते हैं जो बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं और आप पढ़ते हैं और आपको हंसी भी आ रही होती है बिकॉज यू व्हेनेवर यू गेट एम्बैरेस्ड यू टेंड टू लाफ। और फिर वो उस ज़माने के, मैं आज भी बच्चों को बताती हूँ कि उस ज़माने के जो बड़े थे वो मैं कहते थे क्या व्हाट्स सो फनी अबाउट इट, और आपकी वो सारी ज़िंदगी के लिए रुक जाती थी बिकॉज आपको उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा होता था। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड, दैट वाज द बिगिनिंग। और बड़ी डांटें पड़ी हैं तो आप भी बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो कौन सा प्रोजेक्ट था आपको ये याद है? हाँ हाँ, देयर वाज दिस वन प्ले जो कि एक ऑडिशन जो कि शहजाद खलील साहब ने लिया, शहजाद भाई हम कहते थे उनको, और उसमें यही आई फेल्ड इन द ऑडिशन बिकॉज मुझे हंसी बहुत आ गई थी। एंड देयर वाज देन सायरा काज़मी वाज डायरेक्टिंग, नया नया उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू किया था। सो शी पिक्ड मी अप, शी गेव मी अ रोल टू प्ले इन, और ड्रामे में वो करती थी सिंगल प्लेस, एंड दैट वाज द बिगिनिंग। वाओ, आपको याद है आपका पहला ऑडिशन? हाँ जाहिर है याद है, यू नो फर्स्ट लव, फर्स्ट ऑडिशन, यू नो फर्स्ट रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें याद रहती है। या आई वाज माय खाला और अम्मी यू नो करते थे टेलीविज़न में, तो लाइक आई वाज फेमिलियर विद द स्टूडियोज एंड एवरीथिंग, बट ये कभी नहीं सोचा था कि यू नो आई विल डू इट। सो एक उस वक्त जो टेली प्लेज होते थे, सिंगल प्लेज जो रात को आते थे, आई थिंक एवरी ड्रामा समथिंग लाइक दैट, वो जो टेली फिल्म्स होती थी, तो वो उसके लिए जो कहा उन्होंने, तो ओके, तो आई वेंट फॉर दी ऑडिशन। तो ना मुझे स्क्रिप्ट दी, तो ये पढ़ो, अब वो कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है ना, जो दी है वो रोल, तो ये तो बहन का कैरेक्टर में तो करना ही नहीं है। I didn't accept, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि मैं यहाँ पे आई हूँ, I don't know the system how it works, they just want me to read। तो मैं ना like I was like a little put off कि भाई मैं तो नहीं कह रही थी कि मुझे बुलाया, मुझे बुलाया तो मेरा मतलब है ये क्या कैरेक्टर पढ़वा रहे ना इन मैं ये सोच रही थी इतना नखरा अपने में तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। सो बिकॉज वही कहते हैं ना कि यू डोंट नो एनीथिंग, और आप इतने करीब होते हैं चीज़ों के, डीफोकस हो जाता है सब कुछ, एंड यू डोंट नो द रियलिटी। तो आई वाज लाइक मैं
आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस और व्हाटएवर। तो वो बाद में वो ऑब्वियसली मेरा ऑडिशन था एंड उसमें आई डिड दैट प्ले और वो थीम्स इतनी, अब मुझे एहसास होता है कि हमने कैसा आला, अब ज़्यादा एहसास होता है कि कैसा आला अच्छा पर्टिनेंट काम किया हुआ है, जो सीखे हैं, एक एक चीज़ सिखाई जाती है। मैं कह रही हूँ स्ट्रिक्ट ऐसा लगता था कि आप वक्त पे आते थे, वक्त पे रिहर्सल्स 3 दिन हो रही हैं, जबकि आई वॉज द लास्ट जनरेशन जिससे स्किम थ्रू किया PTV, यू नो। उसके बाद हमारी वो शुरू हो चुकी थी, साथ ही शुरू हो चुकी थी, हम साथ ही काम कर रहे थे, एक 2 प्लेस करने के बाद वो प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। सो एक तरफ आप 3 कैमरे में 5-5 लाइनें सफ़े पढ़ के आपको करना है और दूसरी तरफ आप सिंगल पे आ गए थे। आप लोग पूरा मेमोराइज करते थे एक चीज DR। अब तो रिहर्सल मुझे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के, nobody wants to do the rehearsal, the cameraman doesn't want to do it, the director doesn't want to do it, the assistant तो चाहता है कि सीन बस किसी तरह हो जाए, actors don't want to do it। और मुझे है कि मुझे रिहर्सल करनी होती है, तो ड्राई रिहर्सल होती थी, कैमरा रिहर्सल होती थी, 3 कैमरा और वो एक ही 5 सफ़े का सीन, एक ही में की रीडिंग, जिसमें के राइटर तक बैठे होते सब और कैमरामैन तक बैठे होते थे, एंड द मेकअप पीपल वुड आल्सो बी सिटिंग, ताकि उनको पता हो कि ये जो हैं कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो लोग, उनको कैसा दिखना चाहिए। अभी आपका और हमारा दोनों ड्रामे का मेकअप आर्टिस्ट जो है उसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं जिस लड़की को तैयार कर रहा हूँ, इसने अभी जब जाके जो सीन करना है उसमें इसका बाप मर गया, वो उसको फुल ऑन मेकअप कर देगा उसको, क्योंकि ना कोई बता रहा है, ना रिहर्सल्स हो रही हैं, ना उसको सीन के बारे में कुछ भी पता है। उसको ये पता है कि मैंने अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है और मैंने इसको हसीन बना देना है, तो उसने लेयर्स ऑफ लेयर्स मेकअप की लगाई। ये मेकअप आर्टिस्ट का ही होता है या फिर जो काम करने वाली अब जरा हीरोइन से, उनका भी यही फोकस होता है कि हमें हसीन लगना है? हमारा ये बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया में भी पिक्चर्स डलनी है ना, नहीं उसका ताल्लुक हमारे काम से नहीं है ना। ये सबका फोकस हो जाता है, यहाँ तक के डायरेक्टर का फोकस यही होता है। वो भी यही कहता है कि मेरी लड़की को खूबसूरत लगना चाहिए, डजंट मैटर अगर इस सीन की रिक्वायरमेंट लिपस्टिक नहीं है, बट उसको वो खुद कहेगा खूबसूरत रोती हुई लड़की, वो कहेगा, वो खुद कहेगा हल्की सी जिसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो लगा लें। और अगर लड़की जो है वो थोड़ी सी अवेयर है, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं काम में, और वो प्रोटेस्ट करेगी कि मेरा यू नो मेरे घर के हालात और इसमें नहीं लगा लें, कोई बात नहीं। दैट्स व्हाट द डायरेक्टर्स से नाउ। वाओ, ऊपर से मतलब सोने पे सुहागा ये है कि एक जो भी कुछ रिकॉर्ड हो गया उसने एक ऑटो पे जाके, जब एडिट में जाना है तो कलर एनहांस पे जाना है, ताकि जैसे हम एक फिल्टर लगाते हैं ना अपने इंस्टा के उस पे लगाने के लिए, या साफ करने के, जैसे हम तस्वीर खींचते हैं, वो तस्वीरें आई हैं तो हमने एक ऑटो करेक्ट का बटन होता है ना फोन में, वो दबाते हैं तो जरा सी तस्वीर में करेक्शन हो जाती है। दैट इज व्हाट द होल सीन, द होल प्ले गोज थ्रू। तो जिनकी लिपस्टिकें नहीं भी लगी होती वो भी लाल लिपस्टिक के साथ आते हैं। और आजकल ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अरसे से आई हुई है, बिकॉज स्क्रीन को खूबसूरत करने के लिए, और टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं है। हमारे शो में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती कि चलो बंदा जिस दिन मैं माठी लग रही हूँ तो उस दिन लग जाए मेरे लाल लिपस्टिक लग के आ जाए, क्या ही बात हो जाए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कलर करेक्शंस हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। जो असल करेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, कलर करेक्शन हो रही है। असल करेक्शन से वैसे क्या मुराद है मारिया की, अगर मैं बात करूं? असल करेक्शन असल करेक्शन ही तो है जो हमारी दैट रियली, जैसे अगर हम बात करें कि भाई हम हमारा ड्रामा जो है ना, जब मुझे कोई पूछता है कि दिस इज व्हाट यू शोइंग, दैट इज व्हाट यू शोइंग, व्हाई आर यू शोइंग ऑल दीस थिंग्स, या एतराज करते तो मैं कहती नो, दिस इज व्हाट योर सोसाइटी इज, माशरा है और उसी की अक्कासी है। तो आप मुझे ये ना कहे कि आप ये कैरेक्टर क्यों कर रही है, क्योंकि ये माशरे में है। जैसे स्पेसिफिकली जब मायरी आया था तो उसके बाद मतलब एक बहस जो छिड़ उठी थी कि जी जो यंग मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस के वाले से बात हो रही थी, लेकिन ये देखिए आपके माशरे से निकाला है ना। बात सुने, आप रिलेट, आप बात कर रहे हैं जनरली, इफ यू टॉक अबाउट टुडेज प्लेज and some of the players who are at the top right now in our watch, और मैं उन प्लेस की watch list, मैं उन watch list प्लेस की बात करूंगी। मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते, do not go anywhere। जी वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम अपने कॉफ़ी टेबल वाले जो है उस सेगमेंट में आगे हमारे कॉफ़ी टेबल के क्वेश्चंस होते हैं और हम वो झटपट सवाल करते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं कॉफ़ी टेबल के सवाल पे आऊँ, हमने ब्रेक ली थी और हमने जो मायडी का जो एक किरदार था जिसपे बड़ा एक तरह से बैकलैश भी आया था, नॉट किरदार पे लेकिन स्टोरी पे, कि जी वो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के वाले से बात हो रही थी, मतलब अर्ली क्या वो चाइल्ड मैरिजेस के वाले से बात हो रही थी और वो बड़ा लोगों ने बैकलैश किया था। तो आप इस पर कुछ ऐड कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये क्यों और वो क्यों और ये क्या दिखा दिया और वो क्या दिखा दिया। जो भी कुछ टेलीविज़न या फिल्में फॉर दैट मैटर दिखाती हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं दुनिया में, वो माशरे की अक्कासी है, जैसे मारिया ने अभी कहा। ठीक है, उससे माशरा नहीं बन रहा, वो माशरे से बनी है। ठीक है, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये भी एक एंगल है, ये भी हो रहा है। लोगों को बहुत एतराज़ है आजकल। हमारा एक प्ले चल रहा है, हमारा तो नहीं है लेकिन हम उसको ओन इसलिए करते हैं कि बनाने वाले, मैं नाम लेती बरज़ख जो प्ले चल रहा है। बिल्कुल, मैं भी कहने वाली थी बरज़ख। और लोगों को बहुत उसमें एतराज़ हुए। हमने उडारी भी किया है, हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामे पसिया इनामे किए हैं जिसमें हमने इंसेस्ट दिखाया है और हमने अबॉर्शंस दिखाए हैं, हमने इलिसिट रिलेशनशिप्स दिखाए हैं। इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हो रहा है, आपको बताना है कि ये हो रहा है। ये नहीं जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि हम सिखा रहे हैं, हम मोटे हम बता रहे हैं। हाँ, ये तो माशरे के आपने सीखना है ना, आपको नहीं सीखते, खत्म बात। सो उस जमाने में जब हम ये सारी बातें कर रहे थे और इससे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो सेंसर्ड थी सारी, हाँ, लेकिन बात करने का तरीका, लेकिन एक तो तरीका, दूसरे ये कि आप ट्रिगर हैप्पी नहीं थे ना, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। अब आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है सोचो से, जो सोशल मीडिया है, और अगर आपने इसको इस्तेमाल ही करना है ना तो सिर्फ कीड़ा निकालने के लिए और बेतुकी बात के लिए इस्तेमाल मत करो, इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि गेज नहीं होने चाहिए, आप कह रहे हो कौमे लूट की बात कर रहे हैं आप लोग और फलाना, सो यहाँ पे आपके माशरे में जहाँ जहाँ इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही है, टॉक अबाउट दैम, उनको भी नकाब करो। एक ड्रामे ने क्या किया है, एक ड्रामे ने तो एक माशरे की अक्कासी की है कि है, और उसको आपके रेत में सर दबाने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। हाँ, आपको पता है कि आपके यहाँ ऐसे ट्रक होटल हैं जो मंजी होटल है, जिसके अंदर जब आप वहाँ अपना ट्रक पार्क करके और लेते हो एक रात के लिए बेड, तो आप उसके साथ एक बच्चा मांगते हो। ये है, oh my God, ये हमारा माशरा है। आपको हकीकत पता है मदरसों की, आपको हकीकत पता है बहुत सारी, आपको हकीकत पता है डोमेस्टिक। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स। अपने घरों में अपने बच्चों को बचाओ कि कल को उनमें से कोई इस तरह की जिंदगी में ना जाए। दैट इज द बिगर ड्यूटी, दैट इज द बिगर ड्यूटी। आपको मुतनब्बे करें, आपको अवेयर करें कि देखिए जैसे वो आपने बताया है आपके घर में भी, जैसे बोल फिल्म थी, तो बोल फिल्म में भी दिखाते हैं कि जो एक उसका भाई होता है वो बच्चा भी किस तरीके से उस फिजिकल अब्यूज से गुजरता है। वो एग्जैक्टली वो है जिसकी आपने बात भी की। सो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी बच्चियों को संभाल लेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे कि हमारे इन बच्चों को भी खतरा है जो हमारे छोटे बच्चे घरों से निकलते हैं। तो जरा हम उसका ख्याल रखना है। अच्छा, मैं जरा आप लोगों के साथ झटपट कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ, ठीक है, और आपको झटपट जवाब देना है। लग रहा है एग्जाम हो रहा है भाई। हाँ, बस एग्जाम ऑफ कोर्स, मतलब सवाल तो मैं पूछूंगी ना। अच्छा चलिए, अभी मैं आपकी लाइन से हूँ और आपने इसमें जो खाली जगह वो पूरी करनी है। स्कूल एग्जाम वाली बात हो गई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि जो बुक में पढ़ाई गया तो वही जवाब देना है। इसमें आपकी अपनी किताब है, जो भी आप जवाब देना चाहें, ठीक है। मुझे वो लोग बुरे लगते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं। मैं लंबी लिस्ट है, फिर मैं तो प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। हाँ जी। मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग सबके पास है, बहुत बड़ी देन है अल्लाह की, और रिसर्च कर लो पहले किसी भी बात के बारे में, ऐਵੇਂ ही उठ के और किसी भी बात पे रिएक्शन दे देना दुनिया की सबसे जाहलियत, बड़ी जाहलियत है। यानी कि वो कहना चाह रही है कि इससे पहले आपके दिमाग को उर्ली लगे, जिसको फंगस कहते हैं, दिमाग की सफाई कर ले। सफाई जो है इस्तेमाल है, हाँ, इसको। मुझे उस वक्त गुस्सा आता है जब हर वक्त एक प्लीज एक
जब सुबह उठना पड़ता है। फिर सुबह उठना पड़ता है। आप कर ओह, मुझे तो गुस्सा अक्सर आता है और गुस्सा बड़ी कमाल चीज़ है। लेकिन इनकॉम्पिटेंस पे सबसे ज़्यादा आता है कि जब लोग काम चोरी करते हैं, सो दैट्स माय ट्रिगर, आई कैन किल। मतलब मैं तो फिर या मर या मार ऐसे जब धुएं निकले शुरू हो जाते हैं। खैर मेरे साथ भी यही होता है, इनकॉम्पिटेंस, लाइक जिस काम को आप करने आए हैं उसको तो प्रॉपरली कर लो। चलो जो एवरेज डिमांड है उस काम की, कोई भी, चाहे वो चाय बनानी हो, चाहे वो आपने अपना कोई भी काम करना, स्क्रिप्ट पढ़ना, जो भी आपने काम करना सफाई करनी हो, या सफाई लगाना हो, या सफाई ना डस्टिंग करनी हो, जो हम हर रोज अपने घरों में भुगतते हैं, मतलब उसमें भी आपने कहना है कि यही नहीं करें। बस ये उसमें भी लाइक ये एक हमारा एक नेशनल जो है ना, एक हमारी वो है पहचान। अच्छा, फिर तो ऑफ कोर्स आपको तब भी बुरा लगता होगा जब सेट पे लोग टाइम पे नहीं आते, जो कि यूजुअली होता है। टाइम पे ना आना हमारा मसला इतना नहीं होता, क्योंकि वो नहीं आ रहा उसका है। जिनका मसला है वो डील करें। हमारा मसला ये होता है कि अगर मेकअप वाला बच्चा है और वो उसको एक जॉब असाइंड है, ही हैज टू गेट परफेक्ट। हर दिन उसका पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। जो चाय बनाने वाला बच्चा है उसको अगले दिन पिछले दिन, और हम बड़े इंस्ट्रक्टिव लोग हैं, हम बताते हैं उनको कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ये जो कप है ना, ये यहाँ और यहाँ से भी गंदा नहीं होना चाहिए, एक दफा प्लीज दोबारा ना देना। तो दूसरी दफा वो फिर आता है, मैंने कहा कल मैंने तुम्हें बताया था कि ये कुंडे गंदे हैं, सुन लो तुम लोग भी ऐसे कोई कप ना नहीं, मैंने साथ साथ नोट भी किया, नए हैं बिल्कुल और साफ हैं। तो आज कल तो बता दिया था, कल मैं ये तोड़ दूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे दिन मैं कहती हूँ तुम्हारे सर पे तोड़ दूंगी, उसके बाद फिर ये चुप हो जाती है। उसके बाद मैं घर से मग लाऊंगी। काइंड ऑफ पीपल वी आर टर्निंग इनटू। हाय, मुझे खाने में डैश बहुत पसंद है, सब कुछ। भूख लगी है तो यू कैन हैव एवरीथिंग, है ना। मुझे खाने में सेंसर हो जाएगा नहीं। अच्छा, वो मुझे खाने में सब कुछ, आई लव थाई फूड। आपको खाने में क्या क्या पसंद? लड़की सबके दिमाग घुमा के सबके दिमाग क्या सोच रहे हैं कि क्या कह रही है, जो सेंसर हो यही है ना, खाने लेगी है। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? घर का पका हुआ खाना, साफ सुथरा, एवरीथिंग। आई लाइक एक्सप्लोरिंग, सो आई एम क्रोसॉन। इस वक्त नाश्ते का वक्त, मुझे नाश्ता बहुत पसंद है। मुझे खाने में सबसे, मैं 3 वक्त दिन में नाश्ता कर सकती हूँ। आई मीन आई कैन हैव द ब्रेकफास्ट स्टाफ ऑल डे। लेकिन मेरा तो नाश्ता क्योंकि होता ही लंच टाइम पे है। हाँ, मेरा भी। सुबह नहीं, सुबह ना मुझे कोई उठाए, अगर जरूरत नहीं है तो। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसले खुद करने की आदत है, क्योंकि यही क्योंकि रुक जाओ, पहले मैं बताती हूँ तो बाद में बताना। क्योंकि मुझसे बेहतर फैसला कोई कर ही नहीं सकता। मतलब मैं अपनी जिंदगी कैसे दे दूं किसी के हाथ में, क्योंकि उसका हक करके दिखा दो, किसी और को है ही नहीं। करके दिखा दो तो मैं कहूँगी फाइन, ये मेरी जिंदगी का फैसला करेंगे। और यही चाहे वो मेरे बच्चे हों, जो कि आप करते हैं टू सम एक्सटेंट, बिकॉज कई दफा जिंदगी के फैसले आप दे देते हैं अपने बच्चे से, आपकी अम्मी ने दिया होगा आपके हाथ में। माई ट्रैवलिंग इज टोटली अप टू माई डॉटर, कैसे प्लान करना है, क्या करना है, सो वो भी जिंदगी का हिस्सा है। वो तो बट प्लान तो आपका है ना जाने का, नहीं, प्लानिंग तो बना भी लेगी ना कि अम्मा अब हम नवंबर में फलानी जगह जा रहे हैं, ऐसे तो मैं उसको कह मेरे लिए भी कर दे। हाँ, ऐसे ही है। मैं ना मारिया के लिए भी। अब ये वो वाले फैसले नहीं है, ये वो वाले फैसले नहीं है जो हम किसी के हाथ में नहीं देते। और ये राइट जो हमारा आपका अपना हक है, आपको जो राइट हमें दिया जाता है, जबकि वो है हमारा, लेकिन मैं तुम्हें ये हक देता हूं कि तुम अपना फैसला करो। जो ये कहे, this is for all the ladies, जितनी भी खवातीन हैं, ये उनके लिए, क्योंकि देखिए उनकी जिंदगी है, उनको हक जरूर दे अपनी जिंदगी। रिस्पेक्ट हम कहते हैं ना, तो इज्जत हमारे खानदान की खराब कर दी, कैसे कर दी भाई इज्जत? तो लाइक तुम किसी की इज्जत कैसे बर्बाद कर सकते हो? कोई फैसला करने का हक ले लेता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई मेरे लिए ले, फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कह देंगे आज औरतों को कि अपनी जिंदगियों के फैसले खुद करो, तो कितना बड़ा भार है, बोझ है जो हमने उनको दिया, वो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर गलत पे क्वेश्चन हो जाते हैं आप। फ्रीडम तो है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नहीं, मैं समझती कि होना चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि आप कर दिया बस फैसला।
मेरे दिल में एक ख्वाहिश अभी भी है, वो ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन एक ऐसी ख्वाहिश, एक क्यों? क्योंकि अभी एक बता देना। अच्छा एक बता दो। ओके, आई रियली वांट टू टेक अ ब्रेक एंड ट्रैवल मोर। देखो मेरी जितनी ख्वाहिशें हैं ना जो मेरे काबू में हैं, वो तो मैं पूरी करते हैं हम, उसमें तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। जो मेरे दिमाग में आएगा ना, और वो कितना भी इम्पॉसिबल होगा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी। मगर जो वो ख्वाहिश है ना जो कि है, और वो सिर्फ मेरे, अगर मुझे दे दें कि आप कर लें, तो शायद मैं वो भी ठीक कर दूं। मैं देखना चाहती हूँ कराची को ऐसा जैसा इस्लामाबाद है। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि उसको पेरिस फिल्टर लगा दे उस पे वो जो आप बात कर रही थी, फिल्टर ऐसा कलर देख ले, लाल नीला पीला गोला गंडा, सिर्फ यही एक तरीका है। और क्या? और मैं सबसे कहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही पेरिस बना दो, मैं ये नहीं कह रही रोम प्राग बना दो, वो मैं देख लूंगी वहां जाके, आई एम ओके विद दैट। इस्लामाबाद बना दो भाई, लाहौर बना दो, क्या मुश्किल है? ये कराची है, ये आपको कमा के दे रहा है। ये टॉपिक आप, अच्छा ये तो दिल की ख्वाहिश नहीं, तो फिर सबसे बड़ी जो पूरी नहीं हुई और बहुत अरसे से नहीं हो रही, और अभी भी मैं। अच्छा, ये बात मारी को शिकायत यहाँ पे कि मारी ने ये बात भी की ना कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकती, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। मैं उर्दू वाला सफर करना चाहती हूँ, अंग्रेजी वाला नहीं। हाँ, अल्लाह ना करे कोई अंग्रेजी वाला सफर करे। लेकिन क्यों, क्या चीज ऐसे आपको रोकती ट्रैवलिंग से? नहीं, द वर्क एंड योर कमिटमेंट्स, और हमारे जैसे स्केड्यूल्स होते हैं ना, तो वो किसी न किसी वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से, बिकॉज दैट्स यूजुअली क्या भाई बहुत, मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे शूटिंग्स होती हैं ना, ये तो ड्रामे या हम जो भी फिल्म बना रहे हैं, ये मिरेकल्स हो रहे होते हैं, बिकॉज इट्स सो मच इन्वॉल्व्ड इन वन प्रोजेक्ट, देयर सो मेनी पीपल टेकिंग दोज डिसीजंस कि वो जो एक सीन में कुछ लाइक एवरीथिंग पॉसिबल कैन गो रॉन्ग एंड मोर। जब आपकी सारी तैयारी हुई होती है, अगर तभी ऐसा हो, एंड यू आर रेडी फॉर ऑल द विद ए प्लान्स एंड बी प्लान्स, तब भी समथिंग कैन गो रॉन्ग, राइट? ऑल्सो मुझे लगता है आप लोगों की फील्ड में भी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आप ज्यादा देर, तो ये आप लोगों ने सफर किया कि आप ज्यादा देर स्क्रीन नहीं, मुझे नहीं ऐसा कोई, नहीं कभी भी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर शायद हम अब आज तक काम ना कर रहे होते, बिकॉज वी बीन आउट ऑफ साइट फॉर। नार्सिसिस्ट नहीं है ना। सबसे ज्यादा आपने ब्रेक कितनी टाइम की ली है? मेरा ख्याल है साल भर की ली होगी कभी ना कभी। और टेलीविजन के जमाने में, उस जमाने में तो साल में एक प्ले का चांस मिलता था, क्योंकि एक चैनल और थोड़ा सा तभी तो उस टाइम के स्टार्स आज भी स्टार्स है ना, पीपल रिमेम्बर देम। हम साल में एक ड्रामा करते थे, अब हम साल में 3 कम से कम कर लेते हैं। लेकिन वो जो है ना कि टू बी यू नो इन सामने लोगों के रहना, और उसकी कोई ख्वाहिश ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि क्या है, आप बताएं। सिर्फ एक कामयाबी लड़की के पास में जवाब दें, बस जवाब एक भी टिक के नहीं दे रही, एक कामयाबी। मैं नहीं इम्तिहान इस तरह के गुजारे, कम से कम 2-3 तो आपके पास ऑप्शंस होना, आप ऑप्शंस दें, उसमें मैं चूज कर लूं। तो पूरी जिंदगी का आपने पता क्या बात की है, वो जो मीरा से जब स्पेशली सवाल किए जाते हैं ना, पहले मुझे लिख के दें, लिख के तो देते हैं, लिख तो याद तो कर। सबसे बड़ी कामयाबी मारिया की मैं बता दूं, ये है कि ये पिछले 500 साल से ऐसे ही दिखती है। हाँ, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल। उससे बड़ी कामयाबी वो शायद इसके लिए इतनी बड़ी ना हो, हमारे लिए है, बिकॉज इफ समबडी सीन हर रन अ हाउस, यू वुड बी स्पेलबाउंड, मेस्मराइज्ड। आप कहेंगे ये कौन है, ये क्या कर रही है? आपने इसका घर, इसका सेटअप, इसका सिस्टम, यू लर्न फ्रॉम हर। एवरीबडी शुड गो टू हर हाउस, मेक फ्रेंड्स विद हर, क्योंकि तभी वो बुलाएगी। और एंड द काइंड ऑफ होस्ट शी इज। जिंदगी में और भी बहुत सी कामयाबियां होंगी, बट ये बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी औरत के लिए कि उसने अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है और इतना इन कंट्रोल है ऑफ ऑल हर सराउंडिंग्स, हर लाइफ, हर थॉट्स, the way she is, the way she works. So I think that's very, because आपका your life जो personal life है, कुछ जो भी है, जैसी भी है, irrespective of what you money wise, what you earn or what you do, that is a reflection of you. If it's peaceful, आपको किसी के साथ बैठकर अच्छा लगता है, किसी के घर जाके, तो that means there is peace around. Pieces नहीं है, peace है. So आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है?
अपनी भूल गई। मैं कहती हूँ सवाल ऐसे होते हैं जो दूसरे आपके बारे में बताए ना। मेरी सबसे अच्छी बात है, मैं अपनी ओछी बात बता सकती हूँ। अच्छी बात क्या? चले आपने सबसे ओछी बात क्या? पहले मैं अपना बता दूं, आप ओछी रेडी रखें, ठीक है? मेरा ख्याल है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी, दैट्स द क्वेश्चन ना, ये है कि आई हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड आई गो डीप इनटू थिंग्स एंड थिंक अबाउट देम and then come up with answers, and then even then I'm not satisfied, put those answers into discussion, and then learn from those discussions, and I have people around me who are very good at discussions, and then get at some kind of resolve, and then even then मैं कहती हूँ कि और अपने लिए नहीं, दुनिया की situations के बारे में, हर situation के बारे में मैं हर चीज को बहुत दिल पे लेती हूँ। अच्छा, वो ओछी आदत करने का ओछी यही हरकतें है ना कि मैं प्यों की छितर बहुत अच्छी तरीके से मान, लेकिन तमीज से बेइज्जती कर सकती हूँ मैं। और दूसरा ये है कि ये तो मैं सच बोल देती हूँ। ये तो आर्ट है। हाँ, ये आर्ट है ना, आर्ट। अगर उस तरह के तो I can say it on your face। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। सही। मुझे अपनी एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि मैं बताऊं कि मैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बहादुर है, ये दलेर है। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी। आई एम श्योर कोई इससे ले रहा होगा इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए दलेर नहीं होते, वो किसी को वीक देखना भी नहीं चाहते, और अगर उनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं वो उनको अपनी बहादुरी में से हिस्सा देते हैं। सो शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन इन द सेंस दैट मुझे हाँ एक और इनसिक्योरिटी नहीं है। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड आई वोंट बी कि ये क्यों why is she doing it or getting it? She's that kind of person कि अगर कोई पार्टी में इसके पास आएगा और आके इसके कंधे पे एंड ना गलत टच से हाथ रखेगा, और ये मैं बता नहीं रही, ये हुआ है, ये आपने देखा होगा। हाँ नहीं हाँ, सब ने देखा होगा। सो ये यूं करके हाथ रखेगा, शील टर्न अराउंड एंड चौका। गुड जॉब गर्ल। हाँ शी इज दैट। हमारे लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं। डरना चाहिए है ना। वो आप अगर गलत करेंगे तो डरेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि आपसे लोग बहुत डरते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ, वो जो गलत करते हैं वो मुझसे डरते हैं। अच्छा, आपको अपनी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? मैं लोगों को डरा के रखती हूँ। वो मैं कह रही हूँ कि वो उनको गलत नहीं करने देना चाहती, उनके भले के लिए। बेवकूफो, तुम्हारा भला इसमें, गलत ना करो, सही चाय बना लो, सही मेकअप कर दो, सही बाल बना लो, अच्छा, मुझे बताएं रुबीना जी, जब आपकी बेटी मिना ने फील्ड में आना चाहा था तो आपने मिना को कौन सी 3 एडवाइसेस दी थी? जो तो उसने मान ही ली होंगी। हाँ, I just said कि Were you comfortable जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं फील्ड आना चाहती हूँ? हाँ, Not really, I wasn't, क्योंकि जब इन बच्चों का फील्ड में आने का वक्त आया तो काम जो था वो बहुत मुश्किल इस तरह से हो गया था कि सिखाने वाले ख़त्म हो गए थे, और सीखने वाले कैसे बनेंगे अगर सिखाने वाले नहीं रहे? कोई आपको ये नहीं कहेगा ये गलत है, इसको ठीक कर लो, आप तो गलत करते जाओगे। सो वो ज़माना है अभी भी प्रिवेलिंग। सो वी हैड नो डायरेक्टर्स, मतलब जनरली हैं लोग बहुत कमाल हैं, लेकिन इतने कम है कि आटे में नमक के बराबर। और आपकी बारी कब आएगी उनके साथ? और मिना अगर करना चाहती थी तो आई सेड ओनली व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और मीडियोकर ज़हनों के साथ जब आप काम करते हैं तो वो बल्कि बिलो दैट तो आप अपना स्टैंडर्ड भी तो बाय डिफॉल्ट नीचे लेकर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, बिकॉज यू लर्निंग। और नया एक्टर जो है वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी होता है, उसको क्या पता क्या करना है क्या नहीं। और मैंने सुना है कि अभी भी डायरेक्टर्स हैं ऐसे जो एक्टर कहते हैं आप कभी एक्टर नहीं बन सकती, आपको कुछ नहीं आता। वो भाई तुम डायरेक्टर नहीं हो। If you're saying that, तुम्हारे हाथ में एक बिल्कुल अनकट चीज दी है, इसको बनाना या ना बनाना तुम्हारा काम है। तुम एक्टर नए बंदे को कैसे कह सकते हो कि आपको काम नहीं आता? बिकॉज आपको नहीं आता, अगर आपको निकलवाना नहीं आता। और आप अगर बहुत अरसे से यहाँ हैं और ये नहीं है
तो आप तो अपने ऊपर एक तरीका भी है कि आप कह उल्टा, सकते हैं कि आप सोचिए तुम एंकर नहीं बन सकते, तुम एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि आप उस अगर आपको लग भी सिखाने रहा का, है कि हाँ, इंस्पायर सिखाना करने का। क्या वो नहीं सीख पा रहा। कोई अच्छा, भी मैं- कुछ भी बन सकता है अगर उसको सही उस्ताद मिले। ये बात उस्ताद बिल्कुल जी सही है। की हाल है, तो वो मैंने वाला भी। तो अब मैंने जो है वो फील्ड में कंफर्टेबल हो गई हैं, and वो अब काम She's पसंद करती हैं। not really actively working as an actor now. She's more of an influencer, जो भी अब आजकल के जमाने में वो उसको तुम कहते दोनों हैं। को देखते इतनी अच्छी लगती है ना कि कोई जैसे कोई मैं देखती हूँ कोई नए लॉन के जोड़े में दोनों माँ बेटियाँ इतनी प्यारी लग रही होती हैं। हाँ Yeah, so she's found her groove. अब उसने अपनी जगह उसको समझ आ गई है, and she's happy with it also. I'm also happy for her. अच्छा, ये आप दोनों को लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में जैसे पहले टाइम में, क्योंकि आप दोनों जिस इदारे से आप लोगों ने सीखा है, आपका इंस्टीट्यूशन वॉज PTV, और उसमें सीनियर्स का बहुत एहतराम होता था, तो अभी भी आपको वो सेम चीज़ मिलती है जो नए यंगस्टर आते हैं? कहाँ मिलती है? वो लोग वैसे एहतराम करते हैं, जैसे डर भी होता था किसी को बात बुरी ना लग जाए तो एहतरामन ये बात थी, तो अब आपको लगता है कि अभी लोग डर अपने तो लगता juniors, है, अपने लेकिन seniors किस कैसे बात पे एहतराम ये नहीं करते हैं? बता सकते। मुझे लगता है जैसे बहुत कैजुअल हो गए अपने सीनियर से। देखो असल बात तो ये है कि ये चीज़ तो घरों से आती है ना। आपके घर का माहौल अगर आपको ये सिखाता है कि बड़ों की इज्जत करनी है, तो आज भी वो बच्चे जो अच्छे घरों से आते हैं, जिनके घर में माँ बाप का, बड़ों का अदब किया जाता है, वो हमारा भी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसकी परसेंटेज अब बहुत कम हो गई है। और दूसरा आप कहते हैं ना कि when in Rome do as the Romans do, चाहे वो सेट हो या कोई प्रोडक्शन हाउस हो या कोई डायरेक्टर हो, ही जो भी कैप्टन ऑफ द शिप है, जो माहौल है उस वही दूसरा बंदा आके फॉलो करेगा। अगर आप उसको नहीं वैसा करेंगे और आप उसको इजाजत देंगे कि वो सेट से वॉक आउट कर जाए या वो बदतमीजी करे या जो भी, यू नो, इफ यू गिव दैट परमिशन देन यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू नो। फिर एक को देंगे तो दूसरा कहेगा फिर मेरे में क्या कमी है, आई विल डू द सेम। सो वो एक चीज जो एक जैसे आप प्रोटोकॉल कह लेंगे, एक तरीका है ना, जैसे आपके स्टूडियो को भी चलाने का, थिंग्स हैव टू बी डन इन अ वे फ्रॉम द टॉप। सही। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, मुझे इनकी याददाश्त टेस्ट करनी है, और आपको पता है कि मैं याददाश्त टेस्ट करती हूँ इनके डायलॉग्स को लेके, इनके ड्रामास को लेके। वैसे तो ये क्रिटिक है ड्रामा की। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा तो कड़क जाए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मेरे साथ आज बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है कि आर्टिस्ट मौजूद हैं, और ये सिर्फ अपने काम में नहीं बल्कि लोगों के काम, लोग काम कैसे कर रहे हैं उस पर भी इनकी क्राई है। ये बड़ा ज़बरदस्त एक शो भी करें, और उसके लिए आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी टाइम निकालते होंगे, बिकॉज इट्स अ फुल जॉब कि आपने चीजें देखनी है, आपने नोट डाउन करनी है। कितना टाइम लगता है? जॉब एंड हाफ। मतलब वो सिर्फ नहीं कि सेट पे काम करे, वो घर पे उससे ज्यादा काम है आपका होमवर्क। हाँ, बहुत ज़्यादा होमवर्क है, बहुत टीडियस काम है, और बहुत दिमागी काम है। इट्स नॉट लाइक आपने एक चीज़ देखी, आपने कुछ भी उसके बारे में बोल दिया और आपने क्रिटिसाइज भी कर दिया और आपने तारीफ भी कर दी कि कल को मुझे इसका इंटरव्यू चाहिए, तो मैं इसकी आज वाले शो में, चाहे इसने कुछ भी नहीं किया, बहुत तारीफ करूंगा या करूंगी, ताकि कल जब मैंने इसको बुलाना है अपने शो पे इंटरव्यू के लिए, तो मुझे ये एक्सेसिबल हो, मैं उसको ये क्लिप भेज दूंगी कि मैं देखे मैंने आपकी कितनी तारीफें की हैं। दैट्स नॉट क्रिटिक, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। When I joined, I was one of the first people who was a part of that show. तो मैंने अपने दिमाग में एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था, और मैंने काइंड ऑफ उस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट किया था वहाँ बैठ के, कि द शो दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ, शो का नाम ले सकते हैं, मैं हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, क्या ड्रामा है ये, आम लोगों को एड्रेस नहीं करेगा। ये लोगों के लिए नहीं है कि हम उन्हें बताएं कि आप ये ड्रामा देखें या ये ना देखें, उसके लिए YouTube के हिट्स हैं, वो आपको बता देते हैं। जिसको 30 मिलियन मिल रहे हैं आपने देखना ही देखना, जिसको उसके बाद 10 मिल रहे हैं, टॉप 10 होते हैं ना, हर जगह होते हैं, नेटफ्लिक्स पे भी टॉप 10 आ जाते हैं, एंड देन वी गो बाय द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये काम कर रहे हैं ये लोग। अगर मैं एक ऐसा शो कर रही हूँ तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं एड्रेस कर रही हूँ अपने को एक्टर्स को, अपनी paternity को, एक सेट पे एक वक्त में हो सकती हूँ, मैं सारे सेट्स पे नहीं हो सकती। मैं एड्रेस कर रही हूँ डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि भाई ये गलत हो गया है, ये लोग सो रहे थे और पीछे लैंप जल रहा था, तो इनको कैसे नींद आई है,
और ये बच्ची सो रही थी तो इसकी लिपस्टिक क्यों अच्छा ये आर्टिस्ट और फिर देन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स नाराज होते हैं वैसे? बिल्कुल भी नहीं मैं हाँ सम ऑफ देम शुरू में रिएक्शन था पहला, बहुत लोग नाराज हुए। ये कौन है जी? आपके शो पे आके भी कुछ लोग नाराज हुए, उनका हक था। इसलिए कि जब हमने शुरू किया था हमें पता था विल गेट क्रिटिसिज्म बिकॉज एक बिल्कुल नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हम उस जगह तक उस चीज़ को ले आए हैं कि अब लोगों को पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, जिससे बात करें उसको भी पता है कि अगर हम गलत बात करेंगे तो हम उसकी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, वो मुझे डीएम करके बड़े आराम से कह सकते हैं और कहते हैं कि ये आपने कहा है, आप आगे देख लेती तो आपको पता चल जाता कि ऐसा नहीं होना है। ऐसा देखो मैं आगे पे तो बात नहीं कर रही थी, मैं तो अभी की बात देखिए आप लोगों ने बहुत सारी जगह अपने भी देखे कि मतलब आप लोगों ने काम किया। मैं देनी से कि भाई हम जानते हैं कि एग्जैक्टली सेट पे माहौल क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, पेपर वर्क कैसे होता है, हाउ डज द लाइक देखो मैकेनिक तो ये काम नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रिशियन वो अपने काम करेगा, हमारा ये काम है तो हम इस पे तो आप लोगों को चलिए आप कहते चलो जी हम विद इन द फील्ड हैं तो हम लोग डायनामिक्स को जानते हैं, पूरा पैराडाइम जो चीज़ उसको जानते हैं। जब आउटसाइडर्स जब आपको रिव्यू करते हैं तो आपको तब कैसा लगता है कि जैसे स्पेसिफिकली देखते हैं वंस यू जब आप कोई चीज़ पब्लिक के सामने ले आते हैं तो आप बुरा मनाएंगे इस बात पे कि कोई आपको क्रिटिसाइज करे ना करे, मेरा काम है, आपको पसंद आ सकता है और आपको नहीं पसंद आ सकता। आप तारीफ कर सकते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी और आप बदतारीफी करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं गालियां देना शुरू कर। नो, आई हैव डिसाइडेड टू पुट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस पर क्रिटिसिज्म आएगा, ठीक है। उसमें जो लोग देख रहे हैं अगर उनका राइट, मैं भी तो एक ऑडियंस हूँ ना, मैं भी तो देख के बात करती हूँ ना। तो हमारी जैसे ये पहले इसका एक सीजन आई वाज वन ऑफ द जजेस, तो सबसे पहले तो हमारी फर्टर्निटी के लोग ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि ये सही है ये नहीं है, और जो भी समझदार बंदा है वो कभी माइंड नहीं करेगा। आई मीन आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जब बात करते हैं, एक है ये तो यार मोटी लग रही है, तो उससे लाइक व्हाट आर यू सेइंग और कौन कह रहा है, ये बहुत मैटर करता है ना। आपके ऊपर कोई रैंडम बंदा कोई कमेंट देगा तो आप कहेंगे ओके। आपसे आर्टिस्ट कभी नाराज हुए हैं इस पे? नहीं, मुझसे तो नहीं हुए हैं। और जब मैंने ये शुरू किया तो उन्होंने कहा जी आप ये वाले एपिसोड्स देख के कर लें। आई रियलाइज नहीं, इसके जो मैं अभी आई हूँ और ये 20 एपिसोड पीछे मैंने बुझा के पूरी रात एक एपिसोड देखा है, क्योंकि मैं और 12 ड्रामे या 10 मैं सेट के ऊपर भी कर रही, अपने सेट पे शूटिंग करते हुए कर रही होती थी। आई रियलाइज के मैं अपने आप को ये राइट कैसे दूं कि मैं किसी की परफॉर्मेंस पे कुछ भी कह दूं या डायरेक्टर को कह दूं जब तक मैं पीछे से उसको फॉलो करके एक एपिसोड एंड तक देख के नहीं ला रही। क्या कहते हैं फिर लिटरली पेन से वो जी हमारा सबके पास हमारी रजिस्टर्ड है। हाँ, क्योंकि पहली दफा कर रहे थे ना, दिस वाज अ न्यू फॉर्मेट, तो हम लर्न भी कर रहे थे कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, और शुरू में यही था कि जिसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने काम पे राइटर और कॉमन सेंस के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अच्छा चलिए, आप दोनों मेरे पास बैठी हैं तो मुझे बता दें कि आपको क्या लगता है कि दौरे हाजिर का सबसे जबरदस्त ड्रामा आप दोनों को वैसे कौन सा लगता है? रियल लाइफ ड्रामा। उससे बड़ा क्या होगा? अच्छा, दौरे हाजिर का मतलब आजकल जो प्लेस चल रहे हैं उनमें कौन सा ड्रामा जो आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंटली बनाया भी गया है और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया है? जेंटलमैन। आई एम अ जेंटलमैन फैन थ्रू एंड थ्रू, बिकॉज उसमें जितनी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो मैसेजेस हैं, और वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव, इतने फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट मैसेजेस हैं कि अगर आप वो एक्चुअली उन मैसेजेस के को समझ के वो ड्रामा देख रहे हो, इट्स अ लाइफ चेंजर। आपको लगता है कोई? मैंने नहीं अभी फॉलो किए कुछ अरसे से कोई भी ड्रामा है ना, अगर जैसे आपने इसको रेकमेंड किया तो जब खत्म हो जाएगा तो यार वॉच इट। हाँ, मुझे भी अब लग रहा है कि इसको जरूर देखना पड़ेगा। हाँ, कोई जेंटलमैन है ही नहीं कोई, तो हमने चेक करें कि जेंटलमैन कोई है। क्यों लग रहा है आपको जेंटलमैन कोई नहीं है? मुझे बताएं। तभी हम आपके साथ कोई जेंटलमैन नजर भी जेंटलमैन जेंटलमैन जाहिल भी होते, कोई ये जरूरी तो नहीं कि आपने पीएचडी की डिग्री। जेंटलमैन होता तो कराची का ये हाल थोड़ी होता, कहीं कोई जेंटलमैन तो आपको सामने नजर आ रहा है सब कुछ। लेकिन मैं जरा ना एक उस बड़े सिनेरियो से निकल के जरा छोटे सिनेरियो में आती, लेकिन हमारी आपको लगता है कि जिंदगी में कंपेनियनशिप मैटर करती है? किसी का भी साथ होना मैटर, किसी का भी साथ होना मैटर नहीं करता है। आई हैव रियलाइज्ड के गलत रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे वो दोस्ती हो या अदरवाइज हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप और गलत रिलेशनशिप
से निकल जाना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी किस्म की हो। और हम ये नहीं करते, हम फॉर डिफरेंट रीजंस उन दोस्तियों में, उन चाहे शादियां हों या आपकी बहन के साथ आपका है या दोस्त के साथ है, हम उन टॉक्सिक और गलत रिलेशनशिप्स में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी भी ज़ाया करते हैं, एंड इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। जिसके साथ आपकी मैं एक और बात भी जो अल्लाह की कसम ठीक है, we can be friends and you know आप बहुत अच्छी हो सकती हैं, you know you can be really good and you can be really बड़े दिल की and everything, लेकिन दोस्तियाँ या रिश्ते वहीं पर निभाए जाते हैं या बनते हैं जहाँ आपके ऊंचेपन या कमीनगी का लेवल एक ही हो, like you know अगर wavelength like where we if you going to split, आप मुझे कहाँ हर्ट करोगे, कितना हर्ट करोगे, like you know कि इस लेवल से आप नीचे नहीं जाओगे, आपकी वैल्यूज क्या हैं या आपके। तो आपको अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं बंदर से आपने कि जहाँ मेरी वेवलेंथ मैच करती है, फिर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं ठीक है जब टाइम आएगा? नहीं, when it's the right person I will, otherwise I will not, because it's just not worth it and I am important and I respect myself। मैंने बड़ा कुछ सीखा है अपना ये ड्रामे और अपनी ज़िंदगी से, और मैं भी सोचती रहती हूँ, मैं अपने 15वें फ्लोर पे अपनी दुनिया बना के ना, वो सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें आए और कोई नीचे से किसी की आवाज़ आए, यू नो यू कैन थिंक एंड यू एक्सप्लोर हु यू आर इफ और ट्राई टू नो, क्योंकि आप चेंज भी होते रहते हैं बट यू खसलत नहीं चेंज होती, इंसान की आदत होती है। वो हज़रत अली का कॉल भी ना कि इंसान की आदत चेंज होती है, इसकी फितरत नहीं होती है। तो आपको रिकग्नाइज अपना तो कर ले कि अगर मैं ऐसी हूँ, अगर मैं मेरी पर्सनालिटी में है कि मैं छोटी चोरी करती हूँ, तो वो चोरी मेरे रिश्तों में भी होगी और हर चीज़ में होगी। लड़कियों को वैसे क्या मशवरा देना चाहेंगी कि 3 चीज़ें जो कि अपने लाइफ पार्टनर में ये 3 चीज़ें देखें, और अगर आपको ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इसको सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें, बिकॉज हम रिश्ते बनाते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। आप अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि आई एम योर फ्रेंड और आई वांट टू हैव दिस रिलेशनशिप विद यू, तो पहले तो मुझे, अगर मैं कूद रही हूँ उसमें, तो आई शुड बी 100% अनकंडीशनल। अब ये नहीं कि तुमने मेरे लाइक यू कांट डू दैट एंड गिव इट टाइम। हम लोग चीज़ों में और फैसलों में बहुत जल्दी लगाते हैं, दैट वो आपको डैमेज करता है। तीसरी बात ये कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ। रिस्पेक्ट का मतलब है कि रियली रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को, जो हमें बताया नहीं जाता हाउ टू, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, कि अपने आप को डिमीन किसी सूरत में, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अपने बहुत सारे सर झुकाने की बात नहीं है, बचाने के लिए अपनी सेल्फ एस्टीम भी खत्म करनी पड़ेगी। नहीं, तो प्राइड इज डिफरेंट, ईगो इज डिफरेंट, अना कुछ और है। हाँ, अना की तो बाबा तो अना तो नहीं कर सकते, सेल्फ एस्टीम के लिए लड़ाई हो रही, वहाँ तो अना तो आती ही नहीं है। नहीं, अना नहीं आ सकती ना, लेकिन आप अगर आप किसी अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बड़ी बात करते हैं, दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग। आपने आप पहली दफा इजाजत दे दी है ना, तो दूसरी दफा वो होगा। जिस चीज की आप इजाजत देंगे, चाहे वो हाथ उठाने की बात हो, चाहे वो जलील करने की लोगों के सामने। आप वैसे 3 क्या बताती हैं कि ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं लड़कियों को स्पेसिफिकली, अगर आपने, या लड़कों के लिए भी, कि 3 ग्रीन फ्लैग्स क्या अगर आपको किसी बंदे में नजर आए तो, या बंदी में नजर आए तो? ग्रीन या कि रेड? पहले ग्रीन फ्लैग्स। पहले ग्रीन फ्लैग्स बताएं। आई थिंक सबसे पहले आप, जैसे जो पुराने ज़माने की एक सेइंग है ना कि घर देखो, हम लड़कियों के लिए कहते हैं कि माँ को देख लो लड़की की कैसी है, हमें लड़कों के लिए भी देखना है कि माएँ कैसी हैं और रिलेशनशिप्स कैसे हैं उस घर में। बहुत सारी जगहों पे ये हमारे काबू में नहीं होता, बिकॉज़ हम इतने या तो टाइम पैनिक होता है हमारी ज़िंदगी में, या कोई और वजह हैं और हम ये सब इग्नोर करते हैं। बट ये एक ग्रीन फ्लैग है कि अगर लोग अच्छे हैं, रिश्तों का ख्याल रख रहे हैं। आपको बुरा भी लगता है कई दफ़ा लड़कियों को लगता है कि ये माँ को बहुत अटेंशन दे रहा है या बहन को बहुत अटेंशन दे रहा है। ये बुरी बात नहीं है। जो माँ और बहन को अटेंशन देगा, उसको बीवी को अटेंशन भी देना आता होगा। एक दिन आपका भी आ जाएगा और आ ही जाएगा। So that is a good thing. I think इज़्ज़त औरतों की करना जानता हो और सेल्फ डिपेंडेंट हो। उसे ये ना हो कि मैं घर में बीवी इसलिए ला रहा हूँ। ग्रीन फ्लैग ये है कि लड़का जिससे आप शादी करने जा रहे हो
वो अकेला रह चुका है, उसको पता है कि मुझे जब भूख लगेगी मैं फ्रिज खोल के खाना खा सकता हूँ। ठीक है। और रेड फ्लैग्स क्या आपको लगते हैं? यही सब अगर ना हो ये दो ज्यादा रेड फ्लैग्स कि अगर खानदान उसकी बन नहीं रही है अपनी फैमिली से। And I also feel that हम रेड फ्लैग्स छोटे 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 इग्नोर कर देते हैं और फिर जब वो बहुत बड़ी बात बन जाती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रेड फ्लैग्स अगर आपको जो भी आपके हैं, जैसे जो आई मीन एवरीबडी इज डिफरेंट कि मेरे लिए ये लिमिट है, और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए आपको कि दिस इज अ नो फॉर मी, दिस इज अ नो गो एरिया। हम वो बातें करते ही नहीं, हम बात ही नहीं करते, हम फंस जाते हैं ना, हमें समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजों की ना, हम फंस जाते हैं, हमारा दिमाग तो बात करेंगे तो समझ आएगी ना। जब बात ही नहीं की है कि दिस इज व्हाट आई वांट, वेदर आई वांट चिल्ड्रन और आई डोंट वांट चिल्ड्रन, या आई वांट टू वर्क और आई डोंट वांट टू वर्क, बी क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें कि हम उसके बारे में बात ही नहीं करते तो फिर। अच्छा, आपने रुबीना जी, आपने माशाल्लाह एक लाइफ गुजारी, अपनी फील्ड भी संभाले, फिर आपने बच्चे भी देखे और आपने माशाल्लाह से, तो ये इसकी कामयाबी का राज क्या है? मैं स्पेसिफिकली कि आजकल हम ये बात करते हैं कि अगर एक शादी अच्छे लंबे अरसे के लिए चलती है और जिसमें आपने बच्चे भी देखने हैं, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, आपका करियर भी आप एक्सेल करें, ऐसा भी नहीं कि शादी के बाद रुक गया है, बच्चों के बाद भी रुका और आप एक्सेल करें, तो इसके पीछे क्या राज है? आई थिंक जो अगर मैं बिल्कुल एक जुमले में इसको बताना चाहूँ तो ऐसे होगा कि द डे दैट आई रियलाइज कि अपनी खुशी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, सो आई स्टार्टेड फिक्सिंग द थिंग्स दैट आई वाजंट ओके विद। और ये बहुत यू नो, यू हैव टू पिक योर फाइट्स वेरी केयरफुली वाली बात है ना। तो आपने बहुत केयरफुली सोचना होता है कि क्या चीज़ है जो बिल्कुल गलत है, जिसको लाजमी चेंज होना है, और क्या है जो इग्नोर हो सकती है। सो आप फिर यही सोचते हो कि मैंने ही करना है सब कुछ, जो मेरी जिंदगी में गलत है उसको सही, जो सही है उसको इनहैंस। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जब दूसरों पे डाल देते हैं ना कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं इसके साथ नहीं हूँ तो मैं अब ये करूँ, विक्टिम हो। यू कांट। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप फिर दूसरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते, फिर सारे इल्जाम आपके हैं और सारा क्रेडिट और आपको प्रॉब्लम नहीं और जिंदगी चलानी आसान हो जाती है। क्योंकि आजकल दिख रहा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जिस पे होता है कि नहीं यार, इस पे हो सकता था, अगर जैसे कहीं ना, अगर इस पे बात हो जाती तो बेहतर था, हम बहुत जल्दी मुंह भी मोड़ लेते हैं। अच्छा, मैं जरा एक और दूसरी, आजकल हमारे उकता जाते हैं, हमारा आजकल बैन कल्चर बहुत आ गया है, हम आर्टिस्ट बैन कर देते हैं, हम चीज़ों को बैन कर देते हैं, कैंसल कल्चर सॉरी जो आ गया है। तो इस पे आपकी क्या से है कि होना चाहिए कि किसी चीज़ तो आप इनटॉलरेंस है, हम बात ही नहीं सुन सकते। जो अगर ये जो मैं सोच चुकी हूँ वही मैं कह रही हूँ ना कि ओपन रहना चाहिए। आप सोच के जिस भी नतीजे पे पहुंचे, अगेन लाइक साइंस शुड बी ओपन कि वो कुछ और भी जा सकती है। मुझे कोई और आपकी बात अगर आप लॉजिक देती है समझ आ सकती है, लाइक से हाँ भाई आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, कैंसल कल्चर इज बैडनेस। आई मीन आप किस बात पे किस चीज को अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार फाइट उसको नहीं कर पा रहे, आपको क्या लगता है जो हम छोटी छोटी चीज़ों में ना, छोटी छोटी के बड़े इश्यूज पे भी, और हम लोगों को माफ़ भी नहीं करते और मौका ही नहीं देते है ना। बहुत सारी जगहों में हम लोगों को देखते हैं कि हमारे कुछ आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत मतलब सफ़र किया है इस पे, कि हम उनको फ़ौरन ही कहते जी ये कैंसिल है, ही और शी इज़ कैंसिल, उसको मौका नहीं देते। कि जैसे मैंने पहले कहा, अनहैप्पीनेस है इसकी जिम्मेदार, जो हम बहुत ज़्यादा अब लोगों को बैश करते हैं, हम ट्रिगर हैप्पी हैं, हम किसी भी बात पे, क्योंकि हमारे हाथ में एक फ़ोन है, हमें लगता है हमें कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे, हमें कोई फॉलो करके जाएगा भी अगर हमारे पेज पे तो वहाँ 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग एंड मतलब यू जस्ट अ फेसलेस एंटिटी। सो आसानी हो गई, मगर इसका रीज़न क्या है? आप क्यों हैं इतने नाखुश कि आप हर बात में बगैर सोचे कुछ बुरा कह देंगे? आप ये भी नहीं सोचेंगे कि इससे किसी की इतनी खतरनाक दिल आज़ारी होगी कि वो जिंदगी और मौत के वर्ज तक चला जाए, और पकड़ भी आपकी होगी ही होगी ना फिर इवेंचुअली। हम निकल के कमेंट तो अपनी खुशी तलाश करें, दूसरों के ऐब मत तलाश करें, अपने लिए खुशी ढूंढें, बिकॉज यू are so evidently such an unhappy person. आप सोशल मीडिया ट्रोल्स को सीरियस लेती हैं? नहीं, I just report, delete.
रिपोर्ट डिलीट। आप क्या कहते हैं? मैं तो जाती नहीं, मैं तो I don't take them seriously at all because I pray for them। अल्लाह मियाँ आपको जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि आपको हर एक की बात समझ आने लगे, और फिर अगर आप उस पर इतराज करें तो वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो कि मैं भी कहूँ कि वाह वाकई आपने क्या पॉइंट आउट कर दिया, मैंने ये गलती की है ना, आई हैव द करेज टू से आई एम सॉरी, हाँ मुझसे गलत हुआ है और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो, बट मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया से मैं भागी रहती, मैं नहीं देखती, मैं मतलब आज के टाइम में हर बंदे को बताना होता है कि हाँ नहीं आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखानी है। हाँ, मेरा बिल्कुल, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मेरी काम करने के जितना ज़रूरत है ड्रामे के बारे में या कोई इंटरव्यू या व्हाटएवर, वो उतना कर लिया, या किसी ने धक्के मार के कहा कि ये तस्वीर पोस्ट कर दो तो कर दिया, अदरवाइज आई जस्ट हैव माई ओन लाइफ, सो आई एम बिजियर इन दैट, ये मेरे काम का हिस्सा है। और आई रियली डोंट हैव स्पेस हियर कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे फजूल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे डेटा नहीं चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो who connect to me from all over the world as an actor। I am a part of their household, ठीक है ना, we all are, और वो चाहते हैं मुझे देखना मेरी जिंदगी में, ठीक है, ड्रामे पे तो वो देखते ही रहते हैं, वो चाहते हैं ऐसे आपके शो में मुझे देखना, मैं हर इस बात का क्या जवाब देती हूँ सुनना, मैं उस बात पे क्या कहती हूँ सुनना। I want to be out there for them, I want to tell them how I think in my real life, स्क्रिप्ट के बगैर, तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। They want to see how I travel, I want to show them, and they tell me कि आपके साथ हम भी वो सारी दुनिया घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। But there'd be an unhappy person who'd come and comment, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, ये पता नहीं क्या है भाई, लेकिन and I would say to that person, जाओ अपनी अम्मी को कहो ये जाके, उनकी भी उम्र मेरे जितनी होगी, and I report and I delete। It's as simple as that। तो मुझे I'm not, जैसे phases आते हैं ना पे, आप स्क्रीन पे रह just want to hibernate, तो जब आएगा तो कभी-कभी कर लिया। तो हमारे यहाँ ये ज्यादा नहीं देखा जाता कि किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो फिर उसको अच्छे रोल्स भी मिलते हैं। हाँ, लेकिन शायद followers can be bought। वो तो आपका किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, जब आप किसी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स देखें और फिर देखें कि इसमें लाइक्स और कमेंट्स तो कुछ भी नहीं है, पता चल जाता है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं, पता ही नहीं चला। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं अभी जरा इनके साथ गेम्स खेलूं क्योंकि हमारी बातें वाकई 3 सेगमेंट्स हमारे गुजर गए, उन्हें पता ही चला हमारे पास बातें बहुत ही करने के लिए। लेकिन मैं जरा चाह रही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ी गेम खेलते हैं इनके साथ। इनके एक डायलॉग से भी आपको पता है हम गेम खेलते हैं, जिससे मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है जी, मेरी स्पेसिफिकली कंटेंट की टीम जो है अभी पुराने जी वो पुराने आपके वो सीन्स पकड़ के लेकर आएंगे, फिर आपके डायलॉग्स आपको गेस करने होंगे। अच्छा, उससे पहले हम ये गेम खेलेंगे जनाब, ये आपके सामने बोर्ड पड़े, आप नहीं देखेंगे इसकी पिक्चर है किसकी, आपकी पिक्चर दिखाएंगी मारिया को। मारिया आपको 3 हिंट्स देने हैं, यानी कि सेलिब्रिटी की पिक्चर्स हैं, जिससे पूछेंगे। हाँ ठीक है, ओके। सो फर्स्ट आप जी उठाइए, बिल्कुल, हाँ, और इसको पकड़े रखिएगा। हाँ जी, 3 हिंट्स, 3। हाँ अच्छा जी, अच्छी हिंट्स देना। हाँ, मैंने बूझना नहीं तो तुम्हारा मेरा हो जाएगा। योर को होस्ट, ओके, आजकल, ठीक है, एंड somebody you co-host, you're really fond of her, you know, and who's an actor and a host, all right, and very controversial. हो गया, there's a lot of नादिया, हो गया, भाई हो गया, पहचान लिया उन्होंने जी। अब आपकी बारी। गुड, ओके, okay, I can just say one word and she'll get there, but I'll say 3 things. One of the finest actors that we have today, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों। अरे भाई ये सामने स्क्रीन से हटाए ना, देखिए सामने मुझे नहीं पता चला, इनको देखे, आपने सिर्फ इनको देखा। सॉरी, हाँ, इनका भी एक ड्रामा चल रहा है, शी इज द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड खतरनाक इन दैट। इसने कुछ नहीं देखा। मैंने ड्रामे नहीं देखे, मैंने मुझे ऐसी हिंट ना दें, मैं नहीं देख रही। अच्छा बताए ना, 1 नहीं ना 3 देनी है आपने हिंटें। इनकी आंखों से भी नहीं पढ़ पाड़ी मैं तो हिंट दूं। देख आपने क्या, दिस इज अ वेरी गुड एक्टर। मैं तो बड़े ऐसे लोगों को जानती हूँ जो
गुड एक्टर हैं और मैं ड्रामे के, मुझे हिंट आते, मैं नहीं देख रही आजकल एक और की पर्सनालिटी का कोई हिंट को दे रहे हैं। हाँ, पर्सनली जानते हैं ये क्या क्या कुछ तो बताए ना, लेकिन ये तो अच्छा मैं हिंट दे दूं, चीटिंग है। मैं हिंट दे दूं, इनकी बेटी और इनके बेटे दोनों सिंगर हैं। दोनों सिंगर। और आजकल उनके बेटे का तो बहुत ही मशहूर हुआ है गाना पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। हाँ अच्छा जी, क्या यहाँ मेरे मौला शुक्र है। तो मुझे बारी से बचे कह रही, मुझसे कोई मुश्किल सवाल, मैंने कहा क्या नहीं तो उन्होंने हिंट ही कोई नहीं दी, क्योंकि वो देना नहीं चाह रही। नहीं, बिल्कुल अच्छी हिंट नहीं दी। बिल्कुल अच्छी हिंट नहीं दी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी हिंट दी। हाँ जी। अच्छा, मुझे हिंट सी मेरी खत्म हो गई थी, समझ नहीं आया मैं क्या जी। इनके एक्टर, वेरी गुड एक्टर, इन्होंने इंडिया की फिल्म में भी काम किया है। एंड इनके नाम का जो पूरे नाम का जो फर्स्ट लास्ट नेम है इनका, वो आपके फेवरेट राइटर का भी वही नाम है। आजकल का आपके जो फेवरेट राइटर है उनका वही नाम है, तो इनका भी वही सरनेम है। फेवरेट राइटर है। और हाँ, और अच्छा, वी टॉकिंग अबाउट द मेल फीमेल एक्टर। हाँ, अच्छा, अच्छी हिंट नहीं दी मैंने, बहुत बेहतरीन, सो गुड एट दिस। खलील साहब आपके फेवरेट राइटर है? हाँ आजकल तो मेरे जेंटलमैन, आई मीन ही इज द बेस्ट जेंटलमैन। व्हाट आर यू सेइंग? राइटिंग में उनका कोई सानी नहीं है। जी, अब आप दिखाइए। कितना अच्छा तुमने मुझे। अच्छा, मेल एक्टर, ओके, हम सबके साथ लीड किया हुआ है इन्होंने, लीड ऑन तो किसी ज़माने में। नहीं, प्यारे से हमारी बड़ी प्यारी फ्रेंड है, उनके भाई भी हैं, भाइयों में से एक हैं। ऑल द ब्रदर्स, 2 of the brothers are actors। मेल एक्टर जावेद जी, भाई। हाँ, जबरदस्त। मैं बहुत बुरे दे रही हूँ, नहीं, मगर बट चलो इस दफा मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मसला नहीं है। ओह यस। अच्छा जी, ओहो, अच्छा ठीक है। मेरा मतलब है नहीं, वो हिंट नहीं था मेरे को, तो ये वाला हिंट दे सकते हैं कि नहीं? इनकी वाइफ आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, उनका सैलून भी है, और ये जो कपल है, सीनियर एक्टर, मेल एक्टर। ओके, शबीर। हाँ ठीक है, वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, सो गुड। ओके, सही। मेल एक्टर, होस्ट, राइटर। एक फिल्म मैंने की भी थी जो इन्होंने लिखी भी थी और जिसमें ये हीरो भी थे। फिल्म का नाम बता दूं? बता। नहीं। ओके, अच्छा, इस वक्त हमारी एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी एक्टर के हस्बैंड भी हैं ये। सो 2 तरह से। अच्छा, नहीं, ही इज अ होस्ट, राइटर, एक्टर, थिएटर ऑल्सो एंड टीवी ऑल्सो। अब तो बहुत आसान होगा। और हमारी एक बहुत अकम्पलिश्ड एक्ट्रेस हैं जिनके हस्बैंड हैं। प्रपोज किया था इन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड में बीवी को। अब तो बहुत आसान भाई, इनकी कोई नहीं। हाँ, पहचान लिया। गुड। इस दफा मैंने ठीक जबरदस्त। बट उसको चूंकि मुझ पे अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आजकल ना उसको अभी भी कंफ्यूजन था। बताइए, या ज्यादा फिल्टर। रुकिए, एक बार मैं आपके पास ले जाऊं और फिर मैं वाली कराती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। ज्यादा फिल्टर। हाँ नहीं, बिकॉज वो नहीं पहचान सक रही थी मैं ना, ऑब्वियसली लो। ओके, ये an actor, she's doing a lot of work these days, female, लाहौर से हैं। ये पहले अनाउंसमेंट भी करती थी, फिर उन्होंने खबरें भी पढ़ी, और दबंग, और इनके बच्चों की कोई कंट्रोवर्सी भी आ रही थी। सबा, सबा फैसल। Yes. क्या बात है, मारिया, you're too good. You're good. पता नहीं कुछ You're doing good, Maria. ये सब तुम्हें आता था। ये वाला सेगमेंट तुम्हारा था। अरे भैया, मेरा फेवरेट प्ले आजकल का, और उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं मुझे नहीं साहब। अच्छा, आपने वो देखा ही नहीं है। या हाँ, मेरा मतलब है कि वो या अदनान के वो है, हमारे दामाद भी हैं। हमारे दामाद हैं, मेरी
बेस्ट फ्रेंड और उनके हाँ वो लिए तो फिर हाँ अच्छा अदनान हाँ यस क्या बात है जी। आखिर सो ऑन टू द लास्ट वन। यस अरे अभी आप इनका जिक्र कर रही थी कि वीलॉग करने के लिए मुझसे बाहर चली जाती हैं। शगुफ्ता बहुत ही, ये तो बहुत ही आसान, सब भी कह दिए है ना, मतलब एक लफ्ज। हाँ। ओके लो जी, आपकी हमसाई थी अब नहीं रही, आपकी हमसाई मूव कर गई हैं। वो तो कनाडा ही होती हैं ज्यादातर। नहीं, ना, नहीं। वैसे तो- बुशरा हाँ हाँ क्या बात है भाई, ये स्पीड इन्होंने पकड़ी है एंड किस में। अच्छी बात है, मैं इनका दिमाग थोड़ा तेज करना चाहती हूँ Exactly. क्योंकि अब जरूरत भी है कि अपनी याददाश्त जो है ना जरा जबरदस्त और कमाल कर लें। तुक्के हाँ बस यही What करना। does it लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे आप लोगों ने हीरोइन के किरदार भी किए हैं और उसके बाद अब आप लोग जो है वो एक दूसरी, मतलब जैसे इसमें आपने माँ का किरदार भी किया है। माँ हीरोइन नहीं, माँ हीरोइन थी। लेकिन somehow हमारे यहाँ माओ के लिए वैसा किरदार नहीं लिखा जाता। इसमें तो खैर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किरदार था, लेकिन मुझे एक ट्रांजिशन आती है। सो मैं तो वही कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस कि आपने इस ट्रांजिशन को कैसे लिया था कि जैसे एक मेल, जैसे एक फीमेल हीरोइन से फिर आपका जब दूसरे कैरेक्टर्स पे आपके जाना शुरू हुए थे, तो वो आपने इस ट्रांजिशन को कैसे लिया था? इन स्ट्राइड, क्योंकि ज़िंदगी में भी वही ट्रांजिशन आ रही थी ना, तो जब वो ट्रांजिशन आप ज़िंदगी में ले रहे हैं, जो लोग नहीं ले पाते, उनको लगता है कि वो बड़े हो जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो वो शायद फंस जाते हों, पर जो लोग ले लेते हैं उसको इन स्ट्राइड, ज़िंदगी है और आगे पहुंचे हैं हम ज़िंदगी में, तो हम अब अगला कैरेक्टर करेंगे। हाँ, इसमें सैड बात सिर्फ ये है कि सब्सटेंस कम हो गया उन कैरेक्टर्स का जो कि इतने केपेबल, और हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे कहीं केपेबल मेजर सपोर्ट में इस वक्त लोग हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं। सो उनके पास प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पीपल लाइक शब्बीर जान, पीपल लाइक साजिद हसन फॉर दैट मैटर, द फैबुलस एक्टर्स, अमेजिंग एक्टर्स, लेकिन उनको वही दे देते हैं जो कि वो देखते हैं और वो कर भी लेते हैं कई दफ़ा, बट दे आर वेरी अनहैप्पी अबाउट मुझे लगता है कि कम्स देयर वे। जो एक अच्छा स्क्रिप्ट होता है ना, उसमें हर कैरेक्टर चिजल्ड होता है, और आजकल मुझे नहीं लगता है कि वो टिपिकल हीरो हीरोइन, वो फिल्मों वाला जो ऐसा नहीं है। आप दुनिया में देखें जो सीरीज चल रहे हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स हैं, और आप कैसे मेल नहीं है, जबकि आप वो नहीं लिखा हुआ कि एक माँ, एक बेटी, एक फलां औरत, यू आर अ पिवटल कैरेक्टर। जैसे सीरियल चलता है तो दैट इज द मेन कैरेक्टर। वो जो टिपिकल बात है ना, 16 साल की लड़की और वो लड़का, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। कैरेक्टर्स मैटर करते हैं और आप बना लेते हैं उनको कि फिर वो यू आर इन द फोकस ना। हम ऐसे कोई कैरेक्टर्स, कोशिश ये होती है कि अगर कोई प्लेन कैरेक्टर भी करे, क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं आप कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपने यस की होती है, फिर आप उसको बना भी लेते हैं एंड यू नो व्हाट यू कैन डू विद इट। और अभी आप लोग एक क्लिप भी देख रहे थे जिसमें वो माया खान जो हमारी बड़ी ज़बरदस्त होस्ट और एक्ट्रेस में, तो उसमें स्पेसिफिकली से बात की जा रही थी कि इन एज के लोगों के लिए, मतलब क्योंकि वो आप कुछ लिखा नहीं जा रहा, तो ये वैसे हमारी इंडस्ट्री का कितना बड़ा डायलेमा है कि हमारे पास इतना बेहतरीन, जैसे भी आपने शबीर भाई की बात की, आपने बाकी इतने ज़बरदस्त हमारे पास नाम और आर्टिस्ट जो कि एक्चुअली आर्ट को समझते हैं, और वो लिटरली कहते हैं कि भाई हम जब तक हमसे काम करवाओ। Exactly. कोई आपको पास करके क्यों जाया कर रहा है, मैं तो ये समझती हूँ। सो वो कहानी वही बात है ना कि आपकी जब आप मीडियोक्रिटी ब्रीड कर रहे हो और उससे भी बल्कि नीचे जा रहे हो, एवरेज से नीचे जा रहे हो, व्हेन एजुकेशन इज जस्ट नॉट साइनिंग समथिंग कि जी आपको अपना कुगी मारनी आती है, इट इज यू नो आप द फ्रीडम फ्रॉम हियर टू थिंक। तो वो चीजें हैं ही नहीं जो हमें रोक रही है कि हम नहीं लिख पा रहे और हम लोग नहीं कर पा रहे। जहालत, हम ब्रीड कर रहे हैं जहाँ हम थोड़े से दिमागों को खोल नहीं रहे कि ठीक है ये दो लोग हैं, हम इनकी कहानी सुना रहे हैं, मगर जो इनके पीछे पूरे हमने लोग रखे हुए हैं उनकी भी कहानी, उनकी बातों में ही दम हो सकता है। अगर वो माँ है वगैरह क्या लिखते थे, यही ऐसे ही, और अगर वो बात भी नॉर्मल बात कर रहे हैं तो उस माँ को ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी और बच्चा जो ये ड्रामा देख रहा है वो भी कुछ सीख ले कि वो कुछ सिखा रही है। तो राइटर बनाता है, सिर्फ नेगेटिव कर दिया कि उनको सिर्फ जब नेगेटिव डालना है ताकि पॉजिटिव को चलाने के लिए हमें नेगेटिव डालना है। ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना कि मैं यहाँ कैमरा रख के करूँ तो ये चल रहा है, वहाँ आएगा तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आपको इंडस्ट्री से आपको कितने साल हो गए वैसे इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो? 500
तकरीबन 5 सालों में आपको इंडस्ट्री से कोई शिकायत है? आपको लगता है कि इंडस्ट्री वाज ये हैज बीन, कहते हैं, आपसे जस्ट रही हो, आपसे जस्टिस में रही हो? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि आई मीन दे ओ समथिंग टू मी और आई ओ देम एनीथिंग. आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड एक्सेप्टेबिलिटी है, प्यार मोहब्बत सब कुछ है. और वक्त चेंज होता है. आप उसका धारा जो है उसको तो नहीं कह सकते कि भाई ये क्यों है और ये नहीं है और ये होना चाहिए. बिलीव करती हैं? जो अवार्ड शोज जो आजकल होते हैं, आप उन पे बिलीव करती हैं? नॉट रियली, बिकॉज आप इन द सेंस दैट मैं यूजुअली डोंट गो, क्योंकि कमर्शियल इतने ज्यादा हो गए हैं. वो आपके नाम पे सिर्फ एक they just want you to come and they sell the show. That is नहीं, जो आपको acknowledgement है वो आपकी ऑडियंस से मिल रही होती है, जो असली है. The format is basically not acknowledging किसी का क्राफ्ट. द फॉर्मेट इज एक एंटरटेनिंग शो बनाना. तो वो उसके अंदर फिर आप उसके लिए आपने आपने थोड़ी ज्यादती की. क्यों आपने उसको वो अवार्ड शो का नाम दे दिया? आप एक नॉर्मल शो बना देते, एक्नॉलेजमेंट के अवार्ड दे दें आप. क्योंकि आपको जो लोग चाहिए हैं टू परफॉर्म देयर ऑन द शो, या ग्लैमर चाहिए आपको, जो कि हम मानते हैं डिमांड है लोगों को दिखाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए. फिर अवार्ड नहीं कहना था उसको. अभी पिछले दिनों मेरे शो में रैम्बो भाई आए हुए थे, वो और साहिबा दोनों आए हुए थे. तो मैंने रैम्बो भाई से पूछा कि आपको इंडस्ट्री से किसी चीज़ की शिकायत? तो उन्होंने मुझे बात की कि मुझे अभी तक अवार्ड नहीं मिला. 35 साल हो गए उनको फील्ड में काम करते हुए. क्या अवार्ड चाहिए? ड्रामास में काम करते हुए अवार्ड मिलता है ना हमें हर रोज जब हम सड़क पे निकलते हैं. वी गेट रिवॉर्डेड बाय पीपल. एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वो तो बड़ा सेंसिटिव होता है. कोई भी दे सकता है. उन्होंने अपने अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी ही नहीं बनाई, तो ऐसे अवार्ड को लेकर क्या करना है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप ऑस्कर की बात करते हैं, आफ्टर की बात करते हैं, या आप दुनिया में जो है आप उनकी कैटेगरी. आई हैव बीन इन द ज्यूरी फॉर सम अवार्ड्स. ऐसे दिया, उन्होंने कहा इसमें से टिक कर दे. मैंने कहा मैंने तो ये चीज़ें देखी नहीं है, मैं कैसे डिसाइड कर दूँ? नहीं कर दे. ऐसे नहीं होता. क्रेडिबिलिटी है. सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. मुझ पे क्रिटिसिज्म को करे तो वो मैं या मुझे अवार्ड देख तो एक्नॉलेजमेंट तो हर एक की तारीफ कर दे. तो यहाँ पे तो ये भी मैंने सुना है कि वो लोग पहले पूछते हैं कि अच्छा जी अवार्ड दे रहे हैं तो ओनली देन हम अवार्ड चूज, और जो आ रहा है उसको दे देंगे. ये भी होता है. तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं आ रहे तो फिर आपको नहीं देंगे, क्योंकि तो ऐसी नेटवर्किंग भी नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं, तो कभी जरूरत नहीं पड़ती. सो इज इट ओनली द अवार्ड थिंग? क्योंकि मैंने एक बार वो शान की इनकी भी देखी थी, स्टेटमेंट देखी थी कि भाई आप टाइम इज मनी, कि आप जब जाएं तो फिर आपको पैसे भी मिलने चाहिए. तो आप इस बात से वैसे अग्री करते हैं? देखिए, ये तो उस तरीके से आ जाते हैं कि हम बात करें कि जी अब आपके रीरन्स पे आपकी रॉयल्टी की बात करते थे हम, फिर हम बेनिफिट्स की बात करते थे, फिर हम यूनियन की बात करते हैं हम. अब ये वो उस तरफ चला जाता है. व्हाई नॉट होता है ये. तो ये एक बड़ा एक सिस्टम है जो बनना चाहिए, वो जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है. सो इंडिविजुअली वी कैंट फाइट इट. जैसे बाहर है, यूनियंस है, इंडिया वगैरह में देखे, एक आप किसी कैमरामैन के साथ को रोके तो पूरा इंडस्ट्री रुक जाती है. सो दिस इज द पावर, बट वी हैव नॉट कम देयर बिकॉज आर्ट एंड कल्चर जो है वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है. और आपको भी लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में लैक ऑफ यूनिटी है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. लैक ऑफ स्टैंडिंग ऑन आवर ग्राउंड्स फर्मली है. क्योंकि असल चीज़ जो है ना वो यही है कि हम अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ खड़े हैं हमारी एक ताकत है, उसको रियलाइज करके और उसको एक सिस्टम एक्सरसाइज करके हम चीज़ों को बहुत आसानी से बदल सकते हैं, बदले हैं. हम जहाँ से चले थे आज हम उससे बहुत बेहतर जगह पे हैं, और वो इंडिविजुअल एफर्ट से है. सो और यूनिटी भी है, क्योंकि हम सारे डायरेक्शन देनी होती है ना. जैसे हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं लीडर नहीं है, और बाकी यू डोंट हैव एनीबडी जिसको आप कह के मुझे इसको. नहीं, यूनिटी ऐसे है कि देखो जब मारिया सेट पे होती है और उसे पता है कि मैं सेट पे हूँ और बाथरूम गंदा ही होगा, ठीक है. सो मैंने आज ये मेरी जब मैं इस सेट पे होंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने बुलाना है किसी को और कहना है फिक्स इट, ठीक है. सो शी इज टेकिंग दैट्स यूनिटी. शी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन ऑन द सेट एंड एवरीवन इज लुकिंग अप टू हर. मारिया है, बाथरूम साफ है, हाँ करा दिया, ठीक है. सो ये नहीं होगी तो मैं होंगी, मैं नहीं होंगी तो कोई और होगा. सो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच अदर. सिर्फ अपने लिए तो नहीं करा रही है ना वो बाथरूम साफ. फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस बाथरूम को अब ताला चाहिए और चाबी चाहिए, और हम आपस में होते. आई वुड थिंक कि कोई जो भी आप कोई भी बात फॉरवर्ड रखें,
वो सबके लिए हो, you know you have to take a stand for everyone, so we have not for your own. exactly, हम बड़ा आगे लेके आए हैं इस तरह काम को, हमारे बाथरूम जब आपको साफ मिलेंगे, हमारा खाना आपको और भी बड़ा मिलेगा, फ्रूट सजा होगा, टी ट्रॉलीज लगी होंगी। अल्लाह करे फिर वो जो आज हम जिन चीजों की बात करें, जिन स्क्रिप्ट्स के वाले से बात करें, मैं वो भी फिर आगे देखने को मिले। थैंक यू सो मच मारिया आपका, थैंक यू सो मच रुबीना जी आपका, और टाइम नहीं पता चला मुझे भी, मेरा टाइम किधर गया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रही, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।